आज हम एक ऐसी थियरी सीखेंगे जिसमें आपको मार्केट में चाहे कोई भी ट्रेंड चल रहा हो, चाहे वो अप ट्रेंड चल रहा हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड चल रहा हो, आपको बहुत आसानी से एंट्री मिल जाएगा। सिर्फ चार्ट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगी कि आपको एंट्री अब कहाँ करनी है। ये जो थियरी है, इस थियरी का नाम है थ्री कैंडल थियरी। ये जो थियरी है 3 कैंडल से बना हुआ है। इसको आप मार्केट के किसी भी सेक्शन में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इंट्राडे करें, चाहे आप ऑप्शंस में करें, चाहे आप विदेशी मार्केट में करें, क्रिप्टो में करें या आप स्विंग ट्रेडिंग करें, आप सब चीज़ों में इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इसमें टाइम फ्रेम जो है वो आपका 1 घंटे का होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप इसको देख के रखिएगा। ये दिखता कैसे है? अगर आप सबसे पहले यहाँ पे बुलिश पैटर्न की हम बात करते हैं तो आप ये जो कैंडल देख रहे हैं कि मार्केट ये अप ट्रेंड में है। इसको आप पहले समझिए, ये मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में बनने के बाद ज्यादातर लोग अब गलतियां कहाँ करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते कि जैसे ही अप ट्रेंड में एक रेड कैंडल दिख जाता है, उनके मन में एक शंका, एक यहाँ पे अविश्वास आ जाता है कि अब शायद मार्केट गिरने वाला है। पर ऐसा होता नहीं है, मार्केट थोड़ी देर में फिर बुलिश होकर निकल जाता है। इस पैटर्न को हम समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, आप अगर कैंडल को ठीक से देख रहे हैं तो ये एक बड़ा बेरिश कैंडल है। लोग ज्यादातर यही से बाहर निकलना ज्यादा पसंद करेंगे, लेकिन हम लोग इसी के बेस पे हम लोग ट्रेड में आगे बढ़ेंगे। एक बेयरिश कैंडल बनेगा लाल रंग का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और एक कैंडल बना है जिसका विक जो है वो नीचे है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे करना ये होता है कि यहाँ पे एक मान लीजिए रेड कैंडल बना है, इसके नीचे, इस रेड कैंडल के नीचे आपको सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। ये लाइन आप जब खींच देंगे, उसके बाद फिर आप नजर रखिए कि एक कैंडल और बने। अब दूसरा वाला जो कैंडल है उसका विक नीचे जाना चाहिए। कई बार होता है नीचे नहीं जाता तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। लेकिन अगर विक नीचे जाता है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है और आप यहाँ पे पाएंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब बहुत साधारण भाषा में सेलर्स ने इस कैंडल के जरिए ये बताया कि भाई हम लोग हमला कर रहे हैं। अगला कैंडल जैसे ही बनता है तो यहाँ पर पहले तो मार्केट नीचे जाता है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो पहले देखिए मार्केट ही नीचे गया था, पर यहाँ पे बायर्स ज्यादा होने के, अब बायर्स ज्यादा क्यों है? क्योंकि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है, इसलिए बायर्स ज्यादा है। तो बायर्स ने क्या किया, इसको खींच के ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। इससे ये पता चल जाता है कि मार्केट में अभी भी सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, बायर्स ज्यादा एक्टिव है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो पोजीशन, आपकी जो एंट्री होगी वो बिल्कुल इस कैंडल के क्लोज पे होगी। इस बात को आप सबसे पहले ध्यान रख के समझ जाइए। आपका एंट्री कहाँ पे होगा? ये कैंडल जहाँ पे क्लोज हो रहा है। ग्रीन कैंडल हमेशा ऊपर क्लोज होता है, रेड कैंडल हमेशा नीचे क्लोज होता है। अब जैसे ही ये क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद आपकी एंट्री यहाँ पे होगी आपका एसएल। ये जो बॉटम लाइन है, इस रेड कैंडल का जो बॉटम लाइन है, यही बॉटम लाइन आपके लिए आपका एसएल होगा। बहुत साधारण भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बहुत लोग यहाँ पे और एक रेड कैंडल अगर बनता हुआ देखेंगे तो उनको लगेगा कि मार्केट में तो बेयरिशनेस आ रहा है। याद रखिएगा, बीच का जो कैंडल है इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो रेड बने या ग्रीन बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका विक इसके नीचे जा रहा है और उसकी बॉडी जो है वो ऊपर, पिछले लाल कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है, तो ही समझ जाइएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है या फिर मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो एंट्री जो होगी आपकी यहाँ से होगी। आपका जो स्टॉप लॉस है वो लाल रंग के कैंडल के लो पे होगा। एक होता है हाई, एक होता है लो। तो इसके लो पे आपका कैंडल इसका क्लोज होगा। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे बेरिश कैंडल, तो बेरिश कैंडल आपको कैसा दिखता है? ऐसा ही वो आपको दिखेगा। यहाँ पर ट्रेंड आपको डाउन दिखेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ट्रेंड डाउन दिखने वाला है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता रहेगा, ये डाउन ट्रेंड होगा। जो आप मार्केट को बस एक नजर भर के देखेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखता है। तो जो मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा और एक इसी प्रकार का बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा और उसके बाद और एक कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पर कौन बैठे हैं? यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो सेलर्स इसको नीचे धक्का देके फेंक देंगे और फाइनली मार्केट यहाँ पे फिर आपको बनता हुआ ही दिख रहा है। एक ऊपरी कैंडल है ये, मतलब इस कैंडल का विक जो है वो ऊपर ही गया था, लेकिन बाद में इसकी बॉडी नीचे ही बना है। ये ज्यादा ऊपर जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने रोक दिया है। तो हमारा जो एसएल होगा वो इस कैंडल के लो पे होगा। इसको समझिए आप, कौन से कैंडल पे? इस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के लो पे होगा। और यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि इसके बाद देखिए फिर एक बड़ा वाला कैंडल और हमारी एंट्री होगी यहाँ पे, जहां पे ये कैंडल का शुरुआत हुई थी। अब चीजों को समझिएगा, उल्टा जब मार्केट चलता है, उल्टा मतलब हम बेरिशनेस की बात कर रहे हैं, जिस जगह से सेकंड वाला कैंडल की शुरुआत हुई थी उसी जगह से हमारा एंट्री पॉइंट भी होगा। यहां पर यह मत सोचिएगा कि आपका एंट्री पॉइंट जहां पे मार्केट ने क्लोज किया वहां से होगा। देखिए, हाँ, आप यहां तो मार्केट आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहां से आप एंट्री पॉइंट के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो यहां पे थोड़ा सा अगर आप वेट कर लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि जहां से मार्केट ने शुरू किया था, या आप तुरंत इस जगह से जहां पे मार्केट क्लोज कर रहा है पहले कैंडल को, आप वहीं से मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एसएल कहां पे होगा? यहां पर इस कैंडल के हिसाब से आपका एसएल होगा, ये जो ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो हाई आपके लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा। और फिर आप देखेंगे कि मार्केट यहां से और नीचे जाता जा रहा है। बात करते हैं हमारे टारगेट की। टारगेट कितना होगा? ये जो कैंडल बना है इसका 2 टाइम्स होगा, इसके साइज का 2 टाइम्स होगा। आपने मान लीजिए आपने यहां से एंट्री की है, ठीक है। अब इस कैंडल का 2 टाइम्स, मान लीजिए अगर ये निफ्टी में काम कर रहे हैं और ये 20 पॉइंट्स का कैंडल है, तो आप फिर यहाँ पे 40 पॉइंट्स तक और वेट कर सकते हैं। 20 पॉइंट यहाँ पे आपने ले लिया, फिर 20 पॉइंट यहाँ तक आएगा, फिर और 20 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 40 पॉइंट्स यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये बस मैंने एक उदाहरण दिया है। आइए अब हम इस चीज को एक बार चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे ये कैसा दिखेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड है, ये नीचे से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे इस जगह पे, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पे एक रेड बड़ा कैंडल बना है और इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पे एक छोटा सा आपको डॉजी टाइप यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, छोटा सा डॉजी टाइप आपको दिखाई दे रहा है। पर मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि सेकंड वाला कैंडल का विक नीचे आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फर्क किस पे पड़ेगा या किस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अप ट्रेंड में एक बड़ा रेड कैंडल बना है या नहीं बना है। बस सेकंड कैंडल जहां पे एंड हो रहा है, उसका क्लोज जहां पे हो रहा है, तो आपकी एंट्री भी वहीं पे ही होगी। और फिर मार्केट देखिए वहां से कितना ऊपर गया है। लेकिन हम इतने ऊपर तक हम वेट नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ ये जो एक कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला कैंडल या ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल का 2 गुना हम यहाँ पे मार्केट में ले लेंगे। तो हमारा जो टारगेट है इस कैंडल का, ये 1 गुना, इसका और ये 2 गुना। तो ये वाला कैंडल का जो हाई आपको दिख रहा है, यहाँ तक हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि मार्केट यहाँ से और भी ऊपर गया, लेकिन याद रखिएगा कि आपका टारगेट ही आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाता है। टारगेट अगर बहुत छोटा होगा तो भी आप अच्छा प्रॉफिट ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। टारगेट अगर बहुत बड़ा होगा जिसमें मार्केट में रिवर्सल भी शामिल है, तो फिर आप उसमें भी ज्यादा अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए टारगेट हमेशा एक सही मापदंड के साथ आना चाहिए, तब जाके आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगती है। चलिए इसका एक और हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कैंडल बना है, ठीक है। ये भी अप ट्रेंड है। एक यहाँ पे रेड कैंडल बना है, इसका विक थोड़ा सा नीचे आया है सेकंड कैंडल का, और जहां पे ये क्लोज हो रहा है तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी और इस कैंडल का जो लो है वो यहाँ पे है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है यहीं पे हो। अब यही से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और इस कैंडल का डबल, ये डबल आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ से आपकी एंट्री हो रही है और यहाँ तक आप मार्केट को
होल्ड करके रख सकते हैं। 1 घंटे के हिसाब से भी अगर आप देख पा रहे हैं तो लगभग ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप देखिए, आप अगर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 160 है और ऊपर यहाँ तक कितना जा रहा है 240, लगभग ये 100 पॉइंट के आसपास मार्केट आपको यहाँ पे ट्रेड देने की कोशिश कर रहा है। अब इसी का रिवर्सल हम देखेंगे कि ये आपको उल्टा दिशा में आपको ये कैसे दिखाई देता है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे हटा देता हूँ तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आने लगेगी। ये एक डाउन ट्रेंड, हालांकि आपको यहाँ पे कैंडल नीचे दिख रहा है, पर ये ऊपर से नीचे आया, फिर थोड़ी देर साइडवेज हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद नीचे आया। अब यहाँ पर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है। अब ये रेड कैंडल जैसे बना है, यहाँ पर इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, थोड़ा सा इसके साइज को छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे बना है। उसका विक थोड़ा सा ऊपर भी गया है, पर उसका क्लोज नीचे हुआ है। बस हमें यही चाहिए, यही अगर आप कर पाएंगे तो चीज़ें आपके लिए समय के साथ शनै शनै आसान होता जाएगा और आपकी एंट्री बिल्कुल यहाँ से हो गई। अब देखिए, मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया, हालांकि यहाँ से वापस गया था, पर आप अगर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं तो ये आपका जो स्टॉप लॉस है, बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास से ये गुजरा है और धीरे 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 फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला आया है। कई बार होगा कि ये जो कैंडल है ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। आप समझिए बात को, एक ग्रीन कैंडल और बन सकता है, ऊपर जा सकता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर चला जाएगा, या फिर आपकी जो एंट्री पॉइंट के बारे में सोचे वो भी ऊपर जाएगा। मान लीजिए और एक ग्रीन कैंडल बनता है, अब यहाँ पे दूसरा आपका जो लो हो हाई होगा ग्रीन कैंडल का, वो आपका नया स्टॉप लॉस बनता जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो मार्केट धीरे 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 यहाँ से अब अच्छा खासा नीचे चला गया। कहाँ पे था आपने ट्रेड? लगभग इस जगह से लिया, लगभग 510 के आसपास, ये 500 ही मान के चलिए। फिर वहां से मार्केट सीधा 400 तक नीचे चला आया। खैर, हम उतना बड़ा कभी नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि जिस ये कैंडल का जितना साइज है, पर उस साइज को भी मिला भी लेंगे तो लगभग वो 400 के पास ही पहुंचता है। अच्छा, चलिए इसका और एक उदाहरण हम देखते हैं। ये भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये भी डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर से लेकर नीचे आया, फिर मार्केट एक दिन गैप अप खुलता है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, पर ग्रीन कैंडल का अगला कैंडल जो है वो विक ऊपर गया तो है, पर नीचे चला गया उसकी बॉडी, वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि सेलर्स यहाँ पे तगड़े किस्म के थे। अब आपकी एंट्री बनती है यहाँ पर और यहीं से फिर देखिए मार्केट एकदम तगड़ा रिवर्सल देता है। रिवर्सल तो नहीं, आप कहेंगे तो ये मार्केट की दिशा के अनुसार, मार्केट के हिसाब से नीचे चलता आया है। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसका जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल इसी जगह पे है और इसका जो टारगेट है इस कैंडल का डबल, आप अगर देखेंगे तो यहाँ तक भी अगर आप आ रहे हैं तो काफ़ी है। टारगेट अगर आपको समझ में नहीं आता कि कितना टारगेट करना चाहिए, तो हमेशा एक बात याद रखिए, आप परसेंटेज वाइज चले जाइएगा। 10% के हिसाब से रख सकते हैं, 20% के हिसाब से रख सकते हैं, प्रीमियम में जाइए, परसेंटेज वाइज जाइए, या फिर आप यहाँ पे 1:3 का भी परसेंट रख सकते हैं या 1:2 का भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन याद रखिएगा कि आप जब तक इन सब चीज़ों को एक अच्छे खासे समय पे जब तक इसको आप आ, रख के मापेंगे नहीं, तब तक आपका यहाँ पे बहुत बढ़िया आप ट्रेडिंग पे नहीं आ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।